ग्लोबल समूद फ्लोटेला जो एक पूरा कारवान निकला है कि जो गजा की उस बंदिश को तोड़ते हुए वहां तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए जा रहा है। तकरीबन कोई 50 से ज्यादा जहाज हैं और तकरीबन 140 ममालिक के लोग उसमें शामिल हैं। हमारे लिए एजाज ये है कि हमारे पाकिस्तान के भी 4 लोग शामिल हैं। मैं इस बात से कतई नजर कौन किससे ताल्लुक रखता है, हमारे लिए हम सबसे अहम गजा है। जैसे हमने ईरान पर जब अटैक हुआ था तो हमने इस बात से कतई नजर होकर के कि ईरान का अपना नजरिया और मसला क्या है, हमने देखा कि दुश्मन कौन है। हमने कहा दुश्मन इसराइल है, हमारे क़िबले अव्वल का गद्दार है, हमारे फलस्तीनियों का कातिल है, तो लिहाजा जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। इस तनाजुर में हमने कहा हम ईरान के साथ हैं। यहाँ जो हालात हैं वो यही है कि यहाँ से 4 पाकिस्तान से 4 पाकिस्तानी हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, पीर मजहर साहब हैं, इसके अलावा 2 और अफराद हैं। ये 4 यहाँ से हैं। पूरी दुनिया के लोग उन जहाज़ों में शरीक हैं और कई तरह के तूफ़ानों को उन्होंने सामने किया। मलेशिया में सख्त तरीन तूफ़ान आया लेकिन माशाअल्लाह वो सफ़र जारी रहा। ट्यूनिस के मकाम पर उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, हत्ता कि ड्रोन है उससे अटैक भी किया गया लेकिन बिहम्दिही ताला वो सेव रहे और अब ये जहाज गजा की तरफ रवां दवा है। इसराइल जब से थ्रेट्स आ रहे हैं, इसराइल धमकी दे रहा है कि इसको आने नहीं देंगे। इसराइल कह रहा है आएगा तो हम मार देंगे। इटली की एक तंजीम ने जो आलमी लेवल पर काम कर दी, उसने कहा है कि अगर हमारे जहाज से 20 मिनट के लिए भी हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ तो हम पूरा यूरोप बंद कर देंगे। आपको नहीं लगता इसमें कुछ अजीब है? वो ये है कि ये धमकी तो हमारी तरफ से आनी थी, वो तो हमारे भाई हैं। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें हमें एक जिस्म की मानंद करार दिया कि बदन के एक हिस्से में दर्द होता, पूरा बदन तकलीफ को महसूस करता है। ये क्या हो गया कि गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन और दुनिया भर की 44 से ज्यादा कौमें हैं जो गजा की बंदिश को तोड़कर वहां अशिया खुर्दनोश, वहां मेडिसिन और वहां साफ पानी और दीगर अद्वियात, उसमें डॉक्टर भी हैं, सियासतदान भी हैं, सहाफी भी है और कई तरह के लोग शामिल हैं, वो वहां जा रहे हैं। ये काम तो हमारा था। हमारे इस्लामी ममालिक से कोई जहाज निकलता और फिर हम धमकी लगाते कि अगर इनको रोका गया तो हम पूरी दुनिया जाम कर देंगे और हम पूरी दुनिया का निजाम तबाह बर्बाद करें। जिनके हाथों में तेल का निजाम है, जो पूरी दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वो कहते हैं कि हम सप्लाई लाइन काट देंगे अगर इन जहाजों को रोका गया और गजा में जंगबंदी नहीं की गई। लेकिन कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुसलमान 700 दिन से तमाशा देख रहा है। यकीनन ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन हमारे लिए मकाम दुआ है, वक्त दुआ है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। गैर मुस्लिम हैं लेकिन अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले ले। वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद वो पूरी कुव्वत के साथ उन फलस्तीनियों की मदद के लिए जा रहे हैं। अल्लाह उन्हें सुरखरू फरमाए। हमारे क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, क़िबला पीरज़ादा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई साहब ने, दीगर और अकाबिर उलमा ने और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने भी उस फ्लोटेला जो कारवान है और जो जहाज है उसकी हिमायत का ऐलान किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुआ करें अल्लाह उन्हें कामयाब करे, अल्लाह उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और अल्लाह पाक इस कश्ती के जरिए जो सामान जा रहा है खैर आफियत के साथ हमारे बहन भाइयों तक पहुंचे और जो जिंदगी के सख्त तरीन दिन वो देख रहे हैं अल्लाह पाक उसका खात्मा फरमाकर हमारे क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमाए, हमारे तीसरे हरम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक यहूदियों को बर्बाद फरमाए और ये जो पाकिस्तान और सऊदीया का इत्तेहाद बना अल्लाह करे पूरे इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद बने और मुसलमान एक कुव्वत बन करके सामने आए